हे हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो व्हाट विल योर सोलमेट लुक लाइक, यानी कि ऑल अबाउट योर सोलमेट। आपके सोलमेट कौन है? ठीक है, यही हम आज की रीडिंग में चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू यूर नेम इनिशियल्स। वैसे यहाँ पर मैंने 3 डेक्स रखी हुई हैं, 3 स्टोन्स भी रखे हुए हैं उन लोगों के लिए जो लोग इंट्यूटिवली पिक करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, अदर्स ऑफ यू, आपके लिए ग्रुप नंबर 1 इज़ दिस। अगर आपके नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, ग्रुप नंबर 2 इज़ दिस। अगर आपके ग्रुप नंबर 2 में नेम इनिशियल्स आ रहे हैं, एंड ग्रुप नंबर 3 इज़ दिस। अगर आपके नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 3 में आ रहे हैं। ठीक है, इंट्यूटिवली पिक करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, ये हैं आपके नेम इनिशियल्स, या फिर आपने कुछ इस तरह से ग्रुप सेलेक्ट किया है स्टोन के थ्रू या फिर ये डेक के थ्रू, जहाँ पर हम 2 ऑफ कप्स की एनर्जी देख रहे हैं। तो हम देखेंगे कि आपके जो सोलमेट हैं, व्हाट विल योर सोलमेट लुक लाइक। आपके जो सोलमेट हैं वो कैसे होंगे, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियोज़ है यहाँ पर, और उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इस पर्सन को जानते हैं, नहीं जानते हैं, आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, टकरा चुके हैं, या अभी तक नहीं मिले। क्योंकि ये बात आपने क्लियर रखनी है अपने माइंडसेट में कि हमारी लाइफ में हमारे सोलमेट्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सोलमेट्स हमारी लाइफ में बहुत होते हैं, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, सोलमेट्स हमारी लाइफ में आते हैं, बहुत सारे आते हैं। ठीक है ना, तो सोलमेट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इस मेरे कहने का ये मतलब है। और आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा ये भी चेक करेंगे आज। ठीक है, मतलब कैसा रहेगा रोमांटिकली या जो भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसी डेक से हम स्टार्ट लेंगे ऑल अबाउट योर सोलमेट। आपके सोलमेट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक डेक मेरे पास यहाँ पर और भी है, इसे भी मैं चेक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे चैनल्ड हो रहा है कि मुझे ये वाली डेक भी यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो इधर से पहले मैं थोड़ा सा ओवरऑल एनर्जीज़ का एक कार्ड निकाल लूँ, 1 या 2 जो भी आते हैं। रिलैक्सेशन एंड म्यूज़िक, ओके। और यहाँ पर हम ये भी देंगे विम्सी। तो यहाँ से हमारे पास आया है 2 ऑफ वैंड्स, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 10 ऑफ वैंड्स, ये भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। एंड पेज ऑफ वैंड्स, इंटरेस्टिंग। ओके, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। सारे वैंड्स, पहले ही कार्ड्स जो आए हैं वो सारे फायर साइन के आए हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, एक्यूरियस एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो ये तो भाई एक फ्रेश एनर्जी दिखाता है, एस ऑफ कप्स। एंड बॉटम की एनर्जी में 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यहाँ देखो, इस पर्सन के, जो भी ये पर्सन है आपके सोलमेट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। ठीक है, इनको कम्युनिकेशन के स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, इनको बात करने का बहुत अच्छा तजुर्बा होगा। सामने वाला बंदा रह नहीं पाएगा, ये इतनी डीप डाउन जाके चीज़ों को एनालाइज करेंगे, इतनी डीप डाउन जाके ये बात कर छेड़ेंगे कि सामने वाला बंदा एकदम से इस पर्सन की तरफ देखकर मजबूर हो जाएगा इनकी प्रॉपर बातें सुनने के लिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो ये बताती है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन रहेगा। ये भी बताती है मुझे यहाँ पर एक चीज़ और भी कि ये पर्सन लोगों के लिए कुछ और होंगे, आपके लिए कुछ और होंगे। अच्छा, ये एक चीज़ और भी है, ये डॉक्टर हो सकते हैं या आप दोनों ही डॉक्टर हो, ये भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे। हीलर हो सकते हैं या फिर आप दोनों ही हीलर हो। इंटरनेट या सोशल साइट पर ये आपको मिलेंगे। ठीक है, इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते हुए ये पर्सन आपकी ऑफ़र को ठुकराएंगे। आप हो सकता है इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो, या आपके क्रश भी हो सकते हैं। बाय द वे, आपको इनके ऊपर क्रश हो, लेकिन ये आपकी बात को ठुकरा देंगे। आप 1 से 2 बार 3 बार इनके पीछे भागोगे
ये आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज़ इस पर्सन को लगेगा कि मेरे ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बर्डन्स हैं, और कुछ पास्ट का बर्डन भी हो सकता है, कुछ ऐसा बैगेज जो ये पर्सन चाहकर भी नहीं हटा सकते थे, ये भी चीज़ें हो सकती हैं आप दोनों के बीच। इसीलिए ये पर्सन आपके ऑफ़र को ठुकराएंगे। लेकिन एक एट द सेम टाइम इस पर्सन को ये भी लगेगा कि आप ही हो जो इस पर्सन को टेम कर सकते हो, आप ही हो जो इस पर्सन की लाइफ में टिक सकते हो, और कोई नहीं, इनको कोई और झेल नहीं सकता है, ठीक है। और फिर ये पर्सन आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखेंगे। पेज की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि ये पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल रहेंगे। दो कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, वैसे ये किसी के लिए ऐसा नहीं है कि इमोशनली अनअवेलेबल रहें या जो भी है, लेकिन आपके लिए स्पेशली ये अनअवेलेबल ही रहेंगे इमोशनली। पेज की एनर्जी है, एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच मुझे, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप एक उम्मीद ज़रूर रख सकते हो इस पर्सन से, एक न्यू बिगिनिंग की या फिर एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग की। जब भी आप दोनों के बीच कोई बात ख़त्म होती थी, आप ही शुरुआत करते थे या आप ही शुरुआत करोगे, अगर ये आपके सोलमेट आए हैं, आपको मिल चुके हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पर्सन खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, खुद आपसे रब्ता करेंगे, खुद आपसे बात करेंगे और अपनी किए पर माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि स्टार की एनर्जी है। स्टार की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि ये पर्सन पब्लिक आई में हो सकते हैं, सोशल साइड पर हो सकते हैं, अवेलेबल, मतलब सोशल बटरफ्लाई, या फिर बहुत सारे लोग इनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, देखते हैं। थोड़ा प्राउडी भी हो सकते हैं, बल्कि थोड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा ही प्राउडी दिख रहे हैं। बट जैसे ही ये पर्सन आपसे बात करते हैं, आपकी तरफ देखते हैं, इनका जो एक माइंडसेट है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इनके अंदर हिम्मत आ जाती है, करेज आ जाता है कि ये इनको लगता है शायद आपका आना इनकी लाइफ में ज़रूरी था या अहम था, ठीक है। मुझे एक इनकी अगर मैं देखूं कि ये किस तरह से दिखेंगे, इनका पर्सनैलिटी कैसी होगी या ये दिखते कैसे होंगे, तो एक चीज़ तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होंगे। एडवेंचर पर जाना, किसी भी जगह पर जाते में ये रिस्क टेकर, बहुत ही पागलपन, जुनून भरा हुआ होगा कि ये अपने गोल्स को, या कहीं अगर इनको जाना है, कुछ हासिल करना है, तो बस एक जुनूनी पर्सन, यानी कि बहुत ही गोल ओरिएंटेड पर्सन है। म्यूज़िक से इनको बड़ा लगाव होगा, हो सकता है कि ये खुद गाते भी हों, ठीक है। जब भी इनको रिलैक्स होने का मूड होता होगा, ये म्यूज़िक सुनते होंगे, म्यूज़िक सुनेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग अभी तक अपने सोलमेट से नहीं मिले हो, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि फ्रेश एनर्जी को बताती है, यानी कि फ्रेश, एक न्यू फ्रेश पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, ठीक है। या तो हो चुकी है, रिसेंटली ये पर्सन से आप बात कर रहे हो, लेकिन अभी तक ये पर्सन ने आपको कुछ खास सिर्फ छोटी सी ऑफ़र ही दी है, मतलब कुछ खास कोई बड़ी ऑफ़र आपको थोड़ा अभी डाउट है कि क्या ये आगे जाके आपको कोई बड़ी ऑफ़र देंगे या नहीं देंगे, या जो भी हैं चीज़ें, वो चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आपको थोड़े डाउट्स हैं, आप वही डाउट्स क्लियर करने के लिए आए हो कि क्या यही मेरे सोलमेट हैं। स्टार एंड मून की एनर्जी है यहाँ पर दोनों, तो हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन हैं आपसे अभी भी, क्योंकि आपके पास देख रहे हो ये चैरियट की एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है, या आप दोनों के पाथ डिफरेंट है, या तो फिर ये पर्सन कंफ्यूज्ड है अभी भी, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं कि किसको चूज़ करूँ या ना चूज़ करूँ, दे डोंट नो। और वो चीज़ें इन्होंने आपसे छिपाई भी हुई हैं, इन्होंने अभी तक आपको बताया नहीं, अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो, ठीक है। मुझे यहाँ पर मून और स्टार से ऐसा दिख रहा है कि जैसे इस पर्सन की जो स्किन है वो काफ़ी रेडिश होगी, या फिर बहुत वाइटिश होगी। ये पर्सन नॉर्मल हाइट के हैं, इनकी ब्राउन आइज़ या ब्लैक आइज़ या ब्लैक डार्क हेयर हो सकते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर कलर्ड हेयर करे हुए हैं, लेकिन अदर्स ऑफ यू मुझे ब्लैक हेयर ही दिख रहे हैं। डार्क हो सकता है, कलर करने के बाद डार्क कलर होता हो, करते हो, वो मुझे नहीं पता, बट लग रहा है कि ब्लैक हेयर नज़र आ रहे हैं मुझे, छोटे बाल और ब्लैक हेयर। अगर ये फीमेल है तो शोल्डर कटिंग होगी, शोल्डर से ज़्यादा लंबे बाल तो नहीं दिख रहे हैं मुझे। काफ़ी मेहनती हैं,
जिस चीज़ को अपने माइंड में ठान लेते हैं वो करना है, करना ही करना है। लेट्स सी, देखते हैं कि ये रोमांटिकली आपके साथ किस तरह से इनका कनेक्शन होगा। इन कार्ड्स के थ्रू देखते हैं आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ रोमांटिकली कैसा रहेगा। हम एंजल से भी मैसेजेस लेंगे आपके लिए। वाओ यहाँ पे देखो 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, लेकिन कार्ड आप देखो किस तरह से शो कर रहा है, जैसे कि वो एफ़र्ट्स डाल रहे हैं इनको किस करने के लिए। तो ऐसा दिख रहा है जैसे इनकी तरफ से बहुत एफ़र्ट्स डलेगा बाद में। पहले आपकी ये ऑफ़र को ठुकराएंगे, बाद में इनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने गलत किया, और फिर ये खुद से आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि टाइम के साथ साथ आप दोनों का कनेक्शन जो है उसमें चेंज आएगा। या 3 ऑफ वेंड्स भी लॉन्ग डिस्टेंस को ही दिखाता है, और यहाँ पर डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, सेक्सुअली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, यानी कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन इतने ऑप्शंस होने के बावजूद देख रहे हैं पीछे कितने सारे ऑप्शंस हैं लोग खड़े हुए, लेकिन फिर भी ये आपके मतलब आपको अपना आपको चूज़ करेंगे। हालांकि वो आपको चूज़ करने में भी इस पर्सन को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ये भी दिखाता है कि टाइम जो है आप दोनों का जो रिलेशनशिप का है वो अचानक से अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा। यानी कि ये पर्सन अचानक से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हरकतें करेंगे, जैसे पहले आपको मना कर दिया, बाद में खुद ही एफर्ट्स डाले, वक्त इनको चेंज करेगा। डिवाइन टाइमिंग पर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। अगर हम यहाँ पर टाइम फ्रेम की भी बात करें तो ये अनएक्सपेक्टेड आपको ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड होगा जो भी होगा। अगर आप ये कहें कि मुझे कब तक मिलेंगे तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा। 3 महीने लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके सोलमेट या सोल कनेक्शन जिसके साथ आपका है ये पर्सन। 3 मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मंथ ऑफ दिसंबर का यहाँ पर मुझे कुछ सिग्निफिकेंट दिख रहा है। आई सो 12 तो ये डेफिनेटली ये पर्सन आपके मिरर सोल भी हो सकते हैं। सिर्फ सोल कनेक्शन नहीं दिख रहा है, मिरर सोल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। ठीक है, कुछ हेल्पफुल पीपल आपको मिलेंगे जो कि आपको इस पर्सन से मुलाकात करवाने में या मिलवाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे। ठीक है, रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, ये काफ़ी रोमांटिक होंगे बाय द वे। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको लेके बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत डीप फीलिंग्स होंगी इस पर्सन की आपके लिए, लेकिन उन फीलिंग्स को ये जताएंगे नहीं क्योंकि मून की एनर्जी है ना, तो छुपाएंगे बहुत छुपना छुपाना, कम बोलना, फीलिंग्स को आपके सामने क्लियरली नहीं लाना, या टाइम के साथ उन फीलिंग्स को, हाँ डेफिनेटली बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर ये पर्सन अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखेंगे। उससे पहले हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा भागना शुरू कर दे, नहीं रखें, कोई अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी ना बोलें। ठीक है, नो नीड टू वरी एंड ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पर है आपके लिए एंजल्स की तरफ से, कि आपको वरिड होने की ज़रूरत नहीं है अपनी लव लाइफ के हवाले से या अपने इस सोलमेट के हवाले से। आप अगर इस पर्सन को आप जानते हो तो ये आपके मिरर सोल हैं, ये आपके सोलमेट हैं। आप इस पर्सन को ऑलरेडी अगर जानते हो तो यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी है। ट्रस्ट रखो, डोंट वरी, परेशान नहीं हो, क्योंकि राइट टाइम, परफेक्ट टाइम पर ये पर्सन खुद ही अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज़ को आपके सामने रिवील करेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स रहो। ठीक है, आप बस जस्ट रिलैक्स रहो। तो कुछ यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। लर्निंग एंड पैशन, वाह। एक्सपेक्टेशंस, जब आप एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ देते हो ना, तभी वो चीज़ें होती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं। और यही लर्निंग का प्रोसेस है एक, जिससे आप अभी इस वक्त गुजर रहे हो। यू आर एक्सपेंडिंग यूर करियर थ्रू लर्निंग एंड सेल्फ, मतलब आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, जो भी आपके अंदर जो है ना उस चीज़, यानी कि आप इस वक्त उस लर्निंग पोजीशन पर हो।
इसीलिए यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग या फिर परफेक्ट टाइमिंग पर आपको परफेक्ट चीज़ मिलेगी, या परफेक्ट टाइमिंग पर ये पर्सन आपको परफेक्ट होकर मिलेगा। समटाइम्स हम कहते हैं ना कि ठीक है, अगर ये इंसान हमारी लाइफ में हमारे नसीब में या नहीं है तो, या अच्छा नहीं है हमारे लिए, इसीलिए यूनिवर्स हमें उससे दूर कर देता है, तो क्या यूनिवर्स उसे हमें अच्छा करके वापस नहीं दे सकता है? तो बस यही चीज़ है यहाँ पर आपकी एनर्जी में, व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि आपको ये पर्सन सही टाइमिंग पर मिलेगा, आपका पैशन डिज़ायर पूरा होगा उस वक्त जब आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे, ठीक है, और सही टाइम पर ये पर्सन ठीक होकर, सही होकर, चेंज होकर आपके पास आएगा, कि जहाँ पर इस पर्सन को आपको खोने का एहसास होगा कि आपको इन्होंने खोकर मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ गंवा दी है। तो लेट देम रियलाइज़, वही चीज़ उनको रियलाइज़ होनी चाहिए, है ना, ये चीज़ तो होना चाहिए इंसान को। तो आपके सोलमेट जो हैं आपसे, आपको किस तरह देखते हैं और क्या आपको कुछ कहना चाहते हैं, ये भी हम देखेंगे। उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो, आपके सोलमेट की नज़र में आप कैसे इंसान हो और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज़ लीव वॉइस मेल। इस पर्सन को लगता है कि आप जो हो अब ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। आप, इनकी नज़र में ऐसा होगा कि आप जो है ना वो इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, थोड़ा इनसिक्योर दिख रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन को लगेगा कि आप बहुत फ्री स्पिरिटेड हो, आपको टेंशन नहीं होती है, जो हो रहा है, जो आप बोलते हो कि हाँ भाई ठीक है, जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, चलो देखा जाएगा। आपको ये इस तरह से देखते हैं या देखेंगे इन फ्यूचर। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, अगर आ चुके हैं तो आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ये आपके लिए इमेजिन करते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और इस पर्सन को लगता है कि आपको नो कहना भी आता है, यानी कि अगर चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी तो आप क्लियरली बोल दोगे कि जी नहीं, ठीक है। पीपल प्लीजिंग आपको नहीं आती है, स्पेशली यहाँ पर ये आपके लिए है। आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ। तो इस पर्सन को ये लगता है, आपके सोलमेट को, कि इस वक्त शायद सही टाइम है आपको अप्रोच करने का। आई सी यू इन माई ड्रीम्स। तो इस आपके जो सोलमेट हैं या तो आपको ड्रीम्स में आए हैं या तो ये आपको ड्रीम में देख रहे हैं। एक और लूँगी और हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू। तो अगर आप इस पर्सन को जानते हैं तो ये आपके साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ क्वालिटी टाइम आपके साथ और भी स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक न्यू मेमोरीज विथ यू। तो ये पर्सन आपके साथ कुछ नई मेमोरीज बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी आपके सोलमेट जो हैं आप कैसे होंगे, आप दोनों का कनेक्शन कैसा होगा। अगर आपने ये लैपिस का स्टोन चूज़ किया है तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग ओवरऑल एनर्जीज़ के साथ। पहले हम ओवरऑल एनर्जीज़ के कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ से ये वाली जो डेक है आपने सेलेक्ट की है इससे देखेंगे। फॉर ग्रुप नंबर 2 आपके सोलमेट, व्हाट विल योर सोलमेट लुक लाइक। उनकी नेचर, पर्सनालिटी आप जानते हो नहीं जानते हो, ठीक है, ये भी चीज़ें हम देखेंगे आज। ओह, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर पैशन का आया है, फैमिली, एंड लास्ट माइंडफुलनेस। वाओ, ठीक है। अब कुछ हम यहाँ से देखेंगे आपके सोलमेट के बारे में इंफॉर्मेशन, यानी सिचुएशन और सिनेरियो क्या रहा है आप दोनों के बीच, या क्या रहेगा, ठीक है, जब आप अपने सोलमेट से मिलोगे। मैं सिचुएशन सिनेरियो बता दूंगी ना तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आज हम बहुत सारे कार्ड्स देखने वाले, ये भी देखेंगे कि आपके सोलमेट आपको किस तरह से देखेंगे, उनकी नज़र में आप कैसे होगे,
और हम ये भी देखेंगे कि वो आपको कुछ कहना चाहते हैं इन फ्यूचर मैसेजेस उनके, और ये भी देखेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा रोमांटिकली, या जो भी आप बोल दो वो भी देखेंगे। एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है भाई। 10 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस की एनर्जी 2 बार आ रही है, तो इसका मतलब ये कोई न्यू पर्सन है, फ्रेश एनर्जी है। लेट्स सी। और हमारे पास कार्ड्स क्या आते हैं? द फूल, वाओ, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, यानी वाटर एंड अर्थ की एनर्जी ज़्यादा है। वैसे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है, और 2 ऑफ वैंड्स, तो या 6 ऑफ कप्स, ये आपके सोलमेट है, ये बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। और आप में से काफ़ी सारे लोग शायद इस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानते भी हो, ये भी बात यहाँ पर मैं क्लियर करके बता दूँ आपको। 2 ऑफ वैंड्स मुझे बताता है लॉन्ग डिस्टेंस, तो आपका इस पर्सन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस कोई कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन कुछ इस पर्सन की, अगर मैं आपको, अच्छा पहले तो मैं ये बताती हूँ कि ये पर्सन जो आपके सोलमेट है लुक लाइक कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे। सबसे पहली चीज़, बहुत पैशनेट, कूट के पैशन भरा हुआ इस पर्सन में, ठीक है। दूसरी चीज़, फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली है तो सब कुछ है भाई। फैमिली को लेकर ये बहुत सेंसिटिव पर्सन है, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, और ये आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं। बाय द वे सोलमेट्स हमारे बहुत सारे होते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सोलमेट आपके फैमिली से भी कोई हो सकते हैं। हो सकता है आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ हो कि ओ ये मेरे सोलमेट है, इस तरह से भी। दूसरी चीज़ ये कि ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा, आपकी सोच है, आपने बात की नहीं कि इन्होंने बात पकड़ ली, ठीक है। और ये बहुत जज्बाती बहुत हैं, बहुत इमोशनल किस्म के पर्सन हैं। थोड़ी सी बात पे ना एकदम से ठोकर लग जाती है इनको, थोड़ी सी बात ये दिल पे ले लेते हैं, पर्सनली बहुत चीज़ों को ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बात बोली नहीं कि ये एकदम से नाराज़ हो जाना, अच्छा तुम्हारा ये मतलब था, तुमने मुझे ये बोला, ओके फाइन, मैंने तुमसे बात नहीं करनी, इस तरह की कोई एनर्जी है इस पर्सन की। लेकिन आपके साथ ये नो डाउट बहुत कनेक्टेड रहेंगे, बहुत इमोशनली, बहुत ज़्यादा। एक इंसान यहाँ पर मुझे इमोशनल दिख रहा है, तो दूसरा इंसान मुझे यहाँ पर प्रैक्टिकल दिख रहा है। तो जैसे प्रैक्टिकल और इमोशनल 2 चीज़ें, आप हो सकता है इमोशनल हो, ये प्रैक्टिकल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इमोशनल है, आप प्रैक्टिकल हो, ठीक है। आप प्रैक्टिकल देखते हो चीज़ों को, या आप देखना शुरू हो गए हो, ये बहुत इमोशनल है, इमोशंस में बहुत ज़्यादा बहते हैं, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, और ये एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, और कोई फ्रेश पर्सन है। मुझे पास्ट का पर्सन बाय द वे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। वैसे हालांकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें दिखी है, बट ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी नीचे है, तो हम इस पर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये कोई पास्ट का पर्सन हो जो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता हो, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर यहाँ पर एनर्जी कोई ऐसे इंसान की है जो कोई फ्रेश बिगिनिंग है, कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, जिसके साथ आपका नया कनेक्शन स्टार्ट होने वाला है, और ये आपके सोलमेट हैं बाय द वे, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है एस ऑफ कप्स है ना, इसीलिए मैंने फ्रेश एनर्जी बताया। फिर यहाँ पर फूल है, 0, यानी 0 से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है आप दोनों का। बहुत कम बोलने वाले और बहुत शाय पर्सन है ये, इंट्रोवर्टेड दिख रहे हैं, ज़्यादा ये घुलना मिलना इतना किसी के साथ पसंद नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये मैनिपुलेटिंग भी लग सकते हैं, जैसे बहुत चुप रहना, सीधी सी बात नहीं बोलना। अगर आपसे प्यार करते भी हैं, क्योंकि लविंग और केयरिंग तो ये बहुत ही हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो लविंग और केयरिंग तो ये बहुत होंगे, नो डाउट, ठीक है। लेटर के और एल इनके लेटर में आ सकता है, वी, के, एल, डब्ल्यू, पी, ये इनके जो है ना वो लेटर में आ सकता है। इनकी एज भी मुझे जैसे 26 से 30+ तक, 35 तक दिख रही है इस पर्सन की। इनकी बियर्ड हो सकती है, बाल भी थोड़े लंबे लग रहे हैं, हो सकता है पीछे जूड़ा वूड़ा बांधते हों, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा ही कुछ दिख रहा है। ब्राउन या ग्रीन आइज़ हो सकती हैं, या ब्लू आइज़ हो सकती हैं इस पर्सन की, मतलब थोड़ी कलर्ड आइज़ दिख रही हैं मुझे। काफ़ी ज़िम्मेदार पर्सन हैं, पैसा कमाने पर को ये बहुत तरजीह देते हैं, पैसा इनके लिए भैया सब कुछ है, ठीक है।
किसी बिजनेस पार्टनरशिप की थ्रू ये आपसे मिल सकते हैं, मुलाकात हो सकती है, या आप दोनों सेम एक ही जगह काम करते हैं या एक ही सोसाइटी में आमने सामने जगह है, घर है थोड़े डिस्टेंस पर, या तो फिर एक ही जगह कुछ लोग काम करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे सोशल साइट या इंटरनेट के थ्रू इस पर्सन से मुलाकात करते हुए, मतलब मिलते हुए या बात करते हुए दिख रहे हो या देखते हुए। लेट्स से इस पर्सन के आने से आपका लक बहुत खुल जाएगा, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए नए दरवाजे, न्यू डोर्स ओपन होंगे आपके लिए। आप खुद सोचोगे कि जहाँ पर मुझे लिए इतना बोझ था और अब ये बोझ एकदम से हल्का हो गया है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन का बहुत ही पॉजिटिव ऑरा होगा जो आपके ऊपर जो है वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा और आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ऑटम का सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटम के सीज़न में ये पर्सन आपसे मुलाकात कर सकते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी थोड़ा पॉज को दिखाती है, तो हो सकता है कि जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे उसके बाद फिर कुछ टाइम के लिए पॉज आ जाएगा, दूरी आ जाएगी, फिर दोबारा से मुलाकात होगी या बातचीत होगी, लेट्स से जो भी। और इस बीच आप बहुत ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत सोचोगे इस पर्सन के बारे में। ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी बन सकता है बाय द वे इस पर्सन के साथ। आगे चल के ये आपको सॉलिड ऑफर भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखी है। कोई भी काम ना ये, लेकिन एक बात है कि बहुत रिस्क टेकर है ये। कोई भी बात बोलने से या कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटते। इस पर्सन को ऑरेंज जूस या जूसेस पीना बहुत पसंद होगा बाय द वे। मीठा खाना भी बहुत पसंद होगा। कलर वाइट सिग्निफिकेंट हो सकता है। ब्राउन एंड ब्लू जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। स्पेशली वाइट यहाँ पर बहुत दिख रहा है मुझे। ठीक है, इस वक्त आपने भी वाइट शर्ट या वाइट चप्पल या आई डोंट नो वाइट कलर का कुछ ना कुछ हेयर बैंड या फिर कोई क्लिप वगैरह या कुछ वाइट या ज़रूर आपने पहना है। इस वक्त किसी ने ग्लासेस भी पहने हुए हैं। इस पर्सन की नाक बड़ी लंबी सी दिख रही है मुझे। ठीक है, मतलब लुक लाइक की बात हो रही है ना कि आपके सोलमेट किस तरह दिखते होंगे। इनका नक्श जो फेस का है राउंड फेस दिख रहा है और नाक लंबी सी दिख रही है। होंठ पतले हैं, छोटे छोटे से दांत हैं, स्माइल करते हैं तो वो निकलते हैं। डिम्पल मुझे यहाँ पे किसी को डिम्पल्स भी पड़ते हुए दिख रहे हैं। और इनको कोई टैटू वगैरह बना हुआ होगा हाथ पे या बाजू पे या कंधे पे। इनको गिटार बजाना बहुत पसंद होगा। म्यूजिशियन हो सकते हैं, म्यूज़िक से कुछ रिलेटेड दिख रहा है, या इनकी फैमिली में कोई म्यूज़िक को बजाता है, आई डोंट नो, किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं ये पर्सन। लेट्स सी, देखते हैं आपके साथ रोमांटिकली दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा विद दिस रोमांटिक कार्ड्स। ओह, एम्प्रेस, वाओ, ओके, लुक एट दिस। रोमांटिकली तो भाई बहुत पैशन है, बहुत डिज़ायर है। 5 ऑफ सोर्स। बट आपका कनेक्शन कुछ इस तरह रहेगा, समटाइम किसी बात को लेकर बहस हो गई, ठीक है, पैशन भी एक दूसरे के साथ ही बहुत ज़्यादा रहेगा, फिर बहस भी एक दूसरे के साथ बहुत छिड़ेगी और फिर घूम फिर के वापस भी एक दूसरे के पास आना होगा। यही कुछ एनर्जी है। आप इस पर्सन के लिए कंप्लीट पैकेज की तरह हो, जैसे कि एक सोल कनेक्शन होता है, जैसे एक एम्प्रेस कंप्लीट पैकेज। इस पर्सन को लगेगा आप कंप्लीट हो, आप कंप्लीट पैकेज हो। और यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन के चांसेस हैं, मैरिज या शादी तक ये बात पहुँच सकती है आपकी इस पर्सन के साथ। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहते हैं, एंजल्स आपको इस हवाले से क्या गाइडेंस देते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि आपके जो सोलमेट है वो आपको कैसे देखेंगे, मतलब आप उनकी नज़र में कैसे होगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मैं यहाँ से ज़रा देख लूँ, इनके मैसेजेस भी देखेंगे हम। एक गाइडेंस हम यहाँ से लेंगे और बाकी हम एंजल्स के देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि आपको किस तरह से ये देखेंगे, मतलब आप उनकी नज़र में कैसे होगे। ठीक है, $29 and $29 on the counter. Empathy. लॉयल, काफ़ी लॉयल है ये पर्सन बाय द वे।
और ये चाहेंगे कि आप भी उनके साथ लॉयल ही रहो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आपके हर काम में ये पर्सन जो है ना आपका हाथ बटाएंगे, आपको कभी अकेला फील नहीं होगा, आपको कभी अधूरा फील नहीं होगा, ठीक है। और कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हो। तो एंजल्स यहाँ से आपसे कह रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन। हो सकता है कि इस वक्त आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत हो, आपको यहाँ पर यस भी कहा जा रहा है किसी चीज़ के लिए, कोई अगर आपने सवाल आपके मन में था उसके लिए, आपको पॉजिटिव रहने के लिए भी कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी इस वक्त अब एक्शन लेने का टाइम है। अगर आप इस पर्सन को जानते हो और आपको एक इंट्यूटिवली पिक होता है कि ये मेरा सोलमेट है, तो आपको उसको बता देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनो कि आपकी इंट्यूशन जो है वो आपसे क्या कह रही है या क्या कहना चाहती है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि ये आपको किस तरह से देखेंगे आपके इन फ्यूचर, आप सोलमेट। ओके, ट्रीट योर सेल्फ, ईट वॉट एवर यू वॉन्ट। इस पर्सन को ना ऐसा दिखेगा, आपको ये कुछ इस तरह देखेंगे कि आप ना एक एम्प्रेस हो, बहुत मदरली, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो, और आप अपने आप की रिस्पेक्ट भी करना जानते हो, आपको अपनी वैल्यू और वर्थ का भी पता है, और आप दूसरों के बारे में भी अच्छी राय रखते हो। और जब बात दूसरों की आती है तो आप दूसरों का भी ख्याल रखते हो, एक दिल में दूसरों के लिए भी एक अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, दूसरों की हेल्प भी करते हो, अपने फ्रेंड्स की। और अगर कोई फ्रेंड नहीं भी है तो उसकी भी। और इनको ये भी लगेगा कि आप दूसरों के दुख जब सुनते हो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो काफ़ी काइंड हार्टेड और आपको बहुत मदरली और बहुत काइंड हार्टेड समझते हैं अगर आप इनको जानते हो तो, या समझेंगे, ठीक है। टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि आपको कब तक मिलेंगे। फिर हम जिनको मिल चुके हैं ये पर्सन, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट जिनको अभी तक नहीं मिले हैं हम उनके लिए टाइम फ्रेम देखेंगे। और फिर इनके हम मैसेजेस भी देखेंगे कि इन फ्यूचर आपके सोलमेट के क्या मैसेजेस होंगे। ओह माय गॉड, लुक एट दिस डेविल मैन। तो मंथ ऑफ जनवरी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, कैप्रिकॉर्न का सीज़न इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। और या तो फिर मुझे यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, या तो नेक्स्ट ईयर का जनवरी या तो फिर इस ईयर जुलाई आपकी मुलाकात होने के चांसेस हैं, ठीक है। और काफ़ी पैशन होगा, बाय द वे, मुलाकात होते ही काफ़ी पैशनेट न्यू बिगिनिंग दिख रही है मुझे आपकी इस पर्सन के साथ, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू। तो इस पर्सन को इसीलिए चुप रहने की आदत होगी क्योंकि इस पर्सन को लगेगा कि आपके लिए गुड इनफ नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत ही ज़्यादा चुप रहना, अपने में रहना, ये तो इनकी वैसे भी एक आदत है। आई लव द वे यू ड्रेस। तो ये आपकी तरफ मैंने कहा ना पैशन बहुत ज़्यादा होगा, तो आप जिस तरह से आप ड्रेसिंग करोगे वो चीज़ इस पर्सन को आपके अंदर बहुत अच्छी लगेगी। यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। लेकिन कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी इस पर्सन को हमेशा रहेगी कि नहीं तुम ज़्यादा डिज़र्व करते हो, मैं तुम्हें इतना नहीं दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगी। कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी इस पर्सन को ज़रूर रहेगी, ठीक है, आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। यू आर द बेस्ट आई एवर हैड। लेकिन इस पर्सन को ये भी लगेगा एट द सेम टाइम कि शायद आप नहीं आते तो शायद ये अपने आप को नहीं समझ पाते, और आप इनकी लाइफ में सबसे बेस्ट हो, सबसे अच्छी चीज़ आज तक की अगर इनकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हुआ है तो वो आप हो, ठीक है। यू बॉट द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ। और इनको ये भी आपसे कहना है कि आपने इनकी ज़िंदगी में दोबारा से लाइफ वापस ज़िंदगी लेकर आए हो, वरना इनकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। ओह आई रियली वॉन्ट टू किस यू। काफ़ी डिज़ायर हैं बाय द वे आपके लिए इस पर्सन के, या होंगे इन फ्यूचर, क्योंकि ये फ्यूचर के जो हम मैसेजेस देख रहे हैं ना तो होंगे, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि किसी का मिलना ज़रूरी नहीं होता है, किसी का होना ज़रूरी होता है। आप समझे मेरी बात को? शायद नहीं समझे। चले, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, फाइनली आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3 में। लेट्स सी आपके सोलमेट, या आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है इंट्यूटिवली,
लेट्स सी, देखते हैं आपके जो सोलमेट हैं वो किस तरह से दिखते होंगे। ये वाले कार्ड्स यूज़ करेंगे पहले, और थोड़े से ऑरिकल से हम ओवरऑल एनर्जीज चेक कर लेंगे पहले। यहाँ से हम सिचुएशन देखेंगे, सिनेरियो देखेंगे, ताकि आपको पता लगे कि आप ही की रीडिंग हो रही है, कि आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते। क्योंकि देखो, जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट्स हो, है ना। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ये बहुत सारे आ गए हैं, इतने नहीं चाहिए। आई एम नॉट रेडी। चलें स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट योर सोलमेट। स्प्रिंग, ये मैं बॉटम में रख दूंगी, और ये मैं पैटर्न ये ले लेंगे। इसको यहाँ रखते हैं। सो यहाँ से देखते हैं क्या सिचुएशन और सिनेरियो होगी आपके और आपके सोलमेट के कनेक्शन में। ओके, लेट्स सी कार्ड्स क्या हैं यहाँ पे। ओह, लवर्स, वही वाला कार्ड वापस आया है। तो ये तो कंफर्म है कि भाई सोल कनेक्शन है, और पैशन और डिज़ायर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है भाई। दोनों में कुछ डिफरेंस है, एज डिफरेंस है। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5-6 साल का एज डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि 6 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, इस पर्सन के लिए। कास्ट कल्चर का भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फिर भी लवर्स समटाइम सेपरेशन को दिखाता है। तो क्या पता इस पर्सन के साथ कुछ सेपरेशन हो, फिर मुलाकात हो। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट, ये पर्सन कोई मेंटर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी ऐसा दिखाता है जैसे दूसरों को गाइड करना, गाइडेंस देना। कि बहुत सारे लोग इनको मेंटोर की तरह, गुरु की तरह समझते हैं, मानते हैं। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा भी हो सकते हैं या हो सकती हैं, डज नॉट हैव टू बी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पर मून की एनर्जी है, बड़ी ज़बरदस्त सी एनर्जीज आ रही हैं। एंड यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आई है। हाई प्रिस्टेस भी दिख रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, वाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द वर्ल्ड। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस पर्सन की पर्सनैलिटी से, कि किस तरह दिखते होंगे, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो तो यही है ना कि आपके सोलमेट दिखते कैसे होंगे। सबसे पहले चीज़ कि ये काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, ये बात तो तय है, ठीक है। मिस्टीरियस टाइप ऑफ पर्सन। समटाइम्स आपको इनके समझ, आप बोलोगे कि मैं इस पर्सन को वाह मैं तो समझ गया, लेकिन अगले ही पल आपको लगेगा नहीं, अभी तक तो मैं ज़रा भी नहीं समझा या समझी इस पर्सन को। ये पर्सन दिखने में काफ़ी चार्मिंग और अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, बट इस चीज़ का इस पर्सन को कोई घमंड नहीं होगा। यानी कि ये बहुत खूबसूरत दिखने में होंगे, लेकिन कभी भी ये बैठकर आपको नहीं दिखेंगे कि ये अपनी तारीफ़ें के पुल बांध रहे हैं, कभी भी नहीं। इनफैक्ट अगर आप इनकी तारीफ़ करोगे भी तो ये उस चीज़ को हल्के में लेंगे, ओके फाइन ठीक है। मतलब जैसे कि शायद इनको अपनी पता नहीं है अपने बारे में, अपनी खूबसूरती के बारे में या जो भी, लेकिन हाँ होंगे काफ़ी खूबसूरत, ये बात तो तय है। अच्छा, यहाँ पर मुझे, यहाँ पर देखो बटरफ्लाई है, यहाँ पर देखो ये ग्रीन सी आइज़ हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ये बटरफ्लाई, मुझे लगता है जैसे इस पर्सन से मिलने से पहले आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखेंगी, और कुछ पैटर्न्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे इस पर्सन के आने के बाद। कुछ साइकिल आपकी ज़िंदगी के कंप्लीट होंगे, आप समझ जाओगे इस पर्सन की ऑरा की वजह से कि यार ठीक है, अब मुझे वो पैटर्न्स वहीं ख़त्म कर देने, दोबारा साइकिल नहीं स्टार्ट करना है, अब जो हो गया सो हो गया, वो पास्ट था, ठीक है।
मुझे यहाँ पर ऑरेंज फ्लावर्स सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं। इस पर्सन को मीठा खाना शायद बहुत पसंद है, या फिर बहुत हेल्दी खाते हैं ये, या खाती हैं। लेट्स से ब्राउन या फिर ग्रीन या फिर ब्लैक आइज इस पर्सन की हो सकती हैं। सोशल बटरफ्लाई हो सकते हैं या सकती हैं, ठीक है। एक जगह टिकती नहीं है या टिकते नहीं है ये पर्सन, ना ही इनको शौक है या एक जगह कहीं रुकने का, जस्ट आज़ाद पंछी। सीज़न स्प्रिंग का आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। स्प्रिंग के सीज़न में आपसे ये पर्सन की मुलाकात हो सकती है, या क्या पता हुई हो। मुझे एक और चीज़ भी दिख रही है कि ये पर्सन जितना आज़ाद है ना, उतनी जल्दी ये चीज़ों को अडॉप्ट भी कर लेते हैं, मतलब नए माहौल में अपने आप को घुल मिल जाते हैं। लेट्स से अगर ये आपके पास आएँ, आपके घर आएँ, तो आपके घर वालों के साथ इनकी अच्छी जम जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ों को अडॉप्ट जल्दी कर लेते हैं, इनको देर नहीं लगती है समझने में, ड्रामे नहीं है, समझ रहे हैं। ओहो पर कैसे समझूं, फलाने का दिमाग में क्या समझ नहीं पा रहा या समझ नहीं पा रही, नहीं। आपको दिखेगा कि मुझे तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस बंदी को, ये तो खुद ही सबके साथ घुल मिल गई। कुछ ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत फ्री स्पिरिटेड है ये, और बहुत समझदार, बहुत काबिल। क्योंकि क्वीन ऑफ वेंड्स ऐसे ही नहीं होता। क्वीन ऑफ वेंड्स अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनैलिटी। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अच्छा, ये तो मैं इनकी एक आपको बता रही हूँ कि लुक लाइक कैसी होंगी या कैसे होंगी। ये इनका हाइट मुझे शॉर्ट दिख रही है, या नॉर्मल हाइट होगी या शॉर्ट होगी। बाय द वे यहाँ पर भी एक कैट है। बहुत इंट्यूटिव है ये पर्सन, और बहुत पैशन अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने आप फ्यूचर को लेकर बहुत पैशनेट, और कुछ बाउंड्रीज भी सेट करते हैं ये, जो कि हर किसी के साथ दिल की बात नहीं करेंगे। ये इस तरह की एनर्जी है, और जहाँ जाएंगे वहाँ पे लोग, मतलब क्या ही कहूँ, लेकिन बहुत अच्छी पर्सनैलिटी दिख रही है। आप जब इनसे मिलोगे ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। आप जब मिलोगे 9 ऑफ कप्स, आपको लगेगा यार विश फुलफिल हो जाएगी अगर ये बंदा मेरी लाइफ में आ गया तो, मतलब मेरी तो ख्वाहिश ही पूरी हो जाएगी। क्या पता आपके क्रश हो ये पर्सन, आपके सोलमेट आपके क्रश हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। लेकिन लवर्स मुझे सेपरेशन दिखाता है, जैसे कुछ सेपरेशन होने के बाद फिर आप मुलाकात हुई कुछ, क्योंकि लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को दिखाता है, समटाइम्स लवर्स ऑप्शंस को भी दिखाता है। तो आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या पता आपकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा सोलमेट हो। अब मैं अगर बात करूं कि आपको मिलेंगे कैसे या कब तक मिलेंगे, तब मिलेंगे जब आप यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स, बहुत ही टेंशन और एंजाइटी में या डिप्रेशन में रहोगे, किसी चीज़ से दूर जा रहे हो। 10 ऑफ सोर्स किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट हो, अपनी लाइफ को लेकर परेशान हो, या बहुत डिसअपॉइंटेड हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई और था। क्योंकि क्वीन ऑफ वेंड्स ये भी दिखा था जैसे आप किसी और के ऊपर बहुत पैशनेट थे, आपका दिल था, फिर यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई, लेकिन यहाँ पे कुछ हो नहीं पाया, आप दोनों का दूरी आ गई या लॉन्ग डिस्टेंस आ गया। आपने खुद को अकेला और अधूरापन आपने फील करने लगे। आपको समझ नहीं आ रहा कि बैलेंस किस तरह से हो रिश्ते में। तब आप अपने इस जो सोलमेट है इनसे मुलाकात आपकी, जैसे तब आपकी नज़र से ये गुजरेंगे जो भी ये आपके सोलमेट हैं। कुछ लोग यहाँ पर मुझे किसी स्पिरिचुअल जगह पर इस पर्सन से मिलते हुए दिख रहे हो, कहीं किसी ऐसी स्पिरिचुअल जगह। शुरू में हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हो। 2 ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन को दिखाता है कि क्या ये मेरे सोलमेट है जो मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रही हूँ, या डेविल, मतलब क्यों इतने डिज़ायर्स हैं, क्यों इतना पैशन हो रहा है, मतलब क्यों। आप बहुत कन्फ्यूज्ड लगोगे, लेकिन उसके बाद जाके कुछ बैलेंस आएगा। मुझे यहाँ पर मून की एनर्जी, हिडन एनर्जी दिखती है। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो भी हैं आपके सोलमेट, ये इतनी, मतलब ये बहुत हिडन रहते हैं, बहुत मिस्टीरियस हैं ये पर्सन। इनको समझना या इनके गहराई तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। ये आपको खुद भी फील हो जाएगा, जब आप मिलोगे ना आपको खुद ही फील हो जाएगा। ये इनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है भाई, ये हैं ही ऐसे, क्योंकि ये इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव रखते हैं। इनको ना वो ड्रामे नहीं चाहिए लाइफ में। आजकल के दौर में तो ये जो हुकअप्स और यही सब कुछ चलता है ना, ये ओल्ड सोल हैं ये पुरानी सोच रखते हैं ये पर्सन आपके। ये नई आजकल के जनरेशन से ये नहीं है। मतलब आजकल जिस तरह के लोग हैं ना, बस ठीक है, ओके, टाइम पास हो गया, हुकअप्स हो गए, मिल लिया, हो भाई ठीक है, हो गया, मेरा सोलमेट है, फाइन, चलो अब दूसरा सोलमेट ढूंढते हैं। नो, एक आया, एक ही आया, बात ख़त्म।
ये वो पर्सन है। आजकल के दौर में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं बाय द वे। नाउ लेट मी सी कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ रोमांटिकली, या इन फ्यूचर में आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इन फ्यूचर आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, ये भी देखेंगे हम। और आपको कैसा देखते हैं ये, आप उनकी नज़र में कैसे होगे, ठीक है, ये भी देखेंगे हम। प्लीज़ ये एनर्जीज़ को क्लीन कीजिए, पास्ट वाली रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लीन कर दीजिए प्लीज़। ओहो, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो सकती है। लुक एट दिस थर्ड पार्टी। जैसे वो थर्ड पार्टी नहीं चाहेगी कि आप दोनों एक हो, देख रहे हो, कंपटीशन है यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स, ऑप्शंस। क्या पता आपके आने से पहले ये आपके जो सोलमेट है किसी और के साथ हों, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी भी दिख रही है। या किंग ऑफ कप्स, बट दे आर सो लविंग। इमोशंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इमोशनली आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओगे। टावर, मैंने कहा था ना कि कुछ सेपरेशन होगा। टावर, कुछ सेपरेशन अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है आप दोनों के बीच। कुछ हो सकता है आपको थर्ड पार्टी का पता ना हो, अनएक्सपेक्टेड हो आपके लिए ये सब, फिर आपको अचानक से पता चले कि जी हम दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। लेकिन फिर भी बाय द वे 4 ऑफ पेंटिकल कनेक्शन आप दोनों का एक दूसरे के साथ काफ़ी यूनिक रहेगा। मैजिशियन, आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में, इस पर्सन को। लुक एट दिस कलर, ब्लू सिग्निफिकेंट हो सकता है, ब्लू, लाइट सा येलो, ब्लैक, लाइट सा पर्पलिश सा कलर सिग्निफिकेंट, कुछ इस तरह से। कलर्ड हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के। कुछ लोगों के मुझे बियर्ड भी दिख रही है। यहाँ पे ना ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे, जैसे आप देखो जैसे कोई राजस्थानी नहीं होता है, ऐसे राजस्थान के कोई जैसे राजपूत फैमिली से बिलोंग रखते हैं, ऐसे दिख रहे हैं मुझे। ये देखो, देख रहे हो, काफ़ी इनका पास्ट, इनका बैकग्राउंड काफ़ी लग्जरियस लाइफ दिख रही है, काफ़ी यू नो राजपूत, रजवाड़े, मतलब इस तरह की फैमिली से हैं ये। कुछ बड़ी पास्ट, पुराना इनका ज़रूर कोई हिस्ट्री रही हो, ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं ये। इनकी लाइफ में कुछ टूटेगा, फिर ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, या इनको कुछ ख़त्म करना पड़ेगा आपके पास आने के लिए, ये भी दिख रहा है मुझे। लेट मी सी कि आपके बारे में ये क्या सोचते हैं, क्या फील करेंगे इन फ्यूचर। आपके जो सोलमेट है वो आपको किस तरह देखेंगे। नो जस्टिफिकेशन नीडेड, स्टॉप कंप्लेनिंग, आई डिज़र्व अबंडेंस, ओ वाह भाई, स्प्रेड द लव, स्लीप ऑन इट। टुमारो इज़ अनदर डे। वैसे देखा जाए आप में इस पर्सन को काफ़ी सारी खूबियाँ नज़र आएंगी। इस पर्सन को लगेगा कि अगर आप एक टाइम पर किसी की केयर नहीं करते हो ना, मतलब आप लोगों की बातों का आपको कोई केयर नहीं होगा कि लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, यू डोंट केयर, ठीक है। आप ना प्यार को बांटना, उस चीज़ पर ज़्यादा विश्वास या यकीन रखते हो, ठीक है। इस पर्सन को ये भी दिखेगा कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, और ये भी दिखेगा कि समटाइम आप अपने आप को समझते भी बहुत ज़्यादा हो। इस पर्सन को ऐसा दिखेगा आपके अंदर। बट इस पर्सन को एट द सेम टाइम ये भी दिखेगा कि आप हिम्मत नहीं हारते हो, आप ना हालातों का बहुत डटकर मुकाबला करते हो, आप हिम्मत नहीं हारते हो। आपको पता है चलो ठीक है, आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से हम उस चीज़ के लिए हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे, फिर से हम एक और मौका देंगे अपनी ज़िंदगी को। तो आपके लिए ये इस तरह से सोचेंगे। शायद यही चीज़ यूनिक लगेगी इस पर्सन को आपके अंदर, और यही चीज़ आपकी तरफ इस पर्सन को खींच के लेके जाएगी। या कंपटीशन देखते हैं। और यहाँ पर क्या आता है एंजल्स की तरफ से।
इस पर्सन के आने के बाद आपको ना कंपटीशन का सामना बहुत करना पड़ेगा, लेकिन आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। आपका करियर और आपके करियर में मेजर चेंजेस आएंगे इस पर्सन के आने के बाद। यूँ कह लो कि इनका लक आप पर लगेगा, तो इसमें दो राय नहीं होंगी, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको यकीन है, यूनिवर्स एंजल्स आपसे कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है, और बिग हैप्पी चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में। तो डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से या तो मिल चुके हो या मिलने वाले हो। परफेक्ट टाइमिंग, या तो अगर अब तक नहीं मिले हो तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। परफेक्ट टाइमिंग पर आपको परफेक्ट इंसान मिलेगा ही मिलेगा, समझे। देखते हैं कि फ्यूचर में ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपके सोलमेट कुछ मैसेज आपको देना चाहते हैं। जो लोग अब तक नहीं मिले हैं अपने सोलमेट से, उनको मैं ये कहूँगी कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं टकराओगे, मिलोगे तो ज़रूर, चाहे छोटा सा साइन ही क्यों ना दिख जाए आपको, लेकिन दिखेगा, ठीक है। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं। सबसे पहले ही उन्होंने अट्रैक्शन दिखा दी है कि जी अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हूँ मैं आपसे। आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वुंड्स, तो हो सकता है कि इस पर्सन का इनर चाइल्ड वुंड्स हो, ट्रस्ट इश्यूज़ भी हों, कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें हों जो इस पर्सन को बहुत आसानी से आपके करीब ना आने दें, तो कुछ ना कुछ हीलिंग की ज़रूरत होगी यहाँ पर। आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शंस, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने पास्ट की लाइफ को लेकर भी रिग्रेट रहेगा, ठीक है। पास्ट के एक्शंस को लेकर जो शायद इन्होंने सोचा कि ये मैं अगर ज़िंदगी में नहीं करता तो ज़्यादा बेटर था, आज मेरी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती, ठीक है। और ये क्या कहना, यू आर द बेस्ट आई एवर हैड, आई फील जेलिस व्हेन आई थिंक अबाउट यू विथ अदर्स, तो ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, और जब देखते हैं या सोचते हैं तो इनको जेलसी होती है। योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज्ड मी, तो आपकी वो जो काइंडनेस है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, रिमेंबर, कि आपकी काइंडनेस और आपके अंदर की ऐसी, मतलब आपका वो जो काइंडनेस है, आपकी यूनिक जो चीज़ें हैं, जो भी आपके जो क्या कहते हैं उसको, आप जिस तरह दूसरों की केयर करते हो, वो सारी चीज़ें इनको पसंद आएंगी, और आप अपने रवैये को चेंज करने पे मजबूर करेंगी। एंड दे मिस यू, अगर आप जानते हो तो आपको पता चल चुका होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो दे मिस यू। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, काफ़ी ऑब्सेस्ड भी हैं बाय द वे, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो, टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।